वंदे पुरुषोत्तम। श्री श्री ठाकुर जी के भक्त हैं श्री दीपानंद प्रसाद जी। वो श्री श्री आचार्य देव के बारे में लिखते हैं कि परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव। मैं अपनी आवाज़ में उनकी बातों में प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रत्येक मनुष्य जीवन को आनंदपूर्वक व्यतीत करना चाहता है, जिसे प्राप्त करने के लिए अनेक तरह की आकांक्षाओं को अपने मन में संजोए रहता है, जिनमें से कुछ आकांक्षाएं पूर्ण होती हैं और कुछ जीवन में अपूर्ण ही रह जाती हैं। आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करने का जो पथ है वह या तो पता नहीं रहता या पता रहने पर भी अपनी दुर्बलताएं को त्याग नहीं कर पाने के कारण उसे अपने कर्म में परिणत नहीं कर पाता है। दरअसल इन आकांक्षाओं के पीछे छुपी रहती है हमारी प्रवृत्तियाँ, जो हैं वो हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। इन्हीं प्रवृत्तियों के द्वारा हम लोग जीवन का आनंद भी उपभोग कर पाते हैं, लेकिन ये प्रवृत्तियाँ अधिकतर अनियंत्रित होकर हम लोगों के जीवन में समस्या पैदा कर देती हैं। इसीलिए हम लोग अपनी प्रवृत्ति को नियंत्रण में रखने के लिए युग पुरुषोत्तम से श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की दीक्षा लिए हैं। दीक्षा के समय बताए गए विधि को मानकर चलने की कोशिश करते हैं। जो लोग दीक्षा लेने के समय बतलाए गए नियम को यदि उपयुक्त तरह से पालन करते हैं तो उसका फल भी अनुभव कर पाते हैं। दीक्षा की नीतियों का नित्य पालन करके चलने पर श्री श्री ठाकुर के प्रति प्रेम जागृत होता है और यही प्रेम के कारण हम लोग अपने प्रवृत्तियों का आत्मनियंत्रण कर पाना संभव हो पाता है और हम लोग श्री श्री ठाकुर द्वारा बतलाए हुए निर्देशों को पालन किए बिना रह नहीं पाते हैं। इतना कुछ समझते हुए भी हम लोग कभी कभी अपनी आलस्यता और असंगत चिंतन कर्म जीवन गति की प्रवाह के सामने बाधा बनकर खड़ी हो जाती हैं, जिसके कारण हमारे जीवन की गति कभी शिथिल पड़ जाती है तो कभी कभी ठहर भी जाती है। ऐसी परिस्थितियां अधिकतर लोगों के जीवन में ज़्यादा या कम आती ही हैं। ऐसी ही परिस्थिति से जब हम लोग श्री श्री ठाकुर द्वारा बतलाए हुए पथ से दिग्भ्रमित हो जाते हैं तो एक जीवंत दिग्दर्शक की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए श्री श्री ठाकुर ने हम लोगों को एक जीवंत आचार्य के प्रति समर्पित होकर चलने की बात बतलाए हैं। जीवंत आचार्य अपने जीवन में श्री श्री ठाकुर के भावादर्श को अपने आचरण के माध्यम से व्यक्त करते हैं, जिनके आचार, व्यवहार, विचार और सेवा से ठाकुर जी प्रकाशित होते हैं, जिनकी बातें सुनने या संग करने पर अपने अंतर का ठाकुरत्व भाव जीवंत हो जाता है। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव का वर्तमान में 59वां जन्म दिवस मना रहे हैं। श्री श्री ठाकुर ने उनका नाम अर्क द्युति चक्रवर्ती रखा है। अर्क का अर्थ होता है सूर्य और द्युति का अर्थ होता है ज्योति, दीप्ति, ज्योतिर्मय। वे नित्य हम लोगों के जीवन के पथ को अपनी ज्ञान रूपी ज्योति से आलोकित कर देते हैं ताकि हम लोग उस पथ पर ठीक से समझ बूझ कर चल सकें। उनके कमर में दर्द रहने के बावजूद वे नित्य घंटों निर्लस भाव से बच्चा, बूढ़ा, ज्ञानी, अज्ञानी, अमीर, गरीब से हर तरह की समस्या का निवेदन बहुत ध्यानपूर्वक सुनकर उसका समाधान स्वयं या किसी के माध्यम से बतला देते हैं। लगातार तरह तरह के चारों तरफ से शारीरिक और मानसिक निवेदन सुनकर विरक्त कभी नहीं होते। वे सिर्फ एक ही प्रत्याशा से इतना कष्ट झेल रहे हैं कि हम लोग श्री श्री ठाकुर के बतलाए मार्ग पर अग्रसर होते रहें और अपने परिवार परिजन को भी अग्रसर होने के लिए याजन यानी प्रेरित करते रहें। वे हम लोगों के जीवन को कर्ममुखी बनाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। कर्म के माध्यम से ही हमारी ज्ञान चक्षु खुलती है। श्री श्री ठाकुर के सत्यानुसरण की एक वाणी है कि अज्ञानता मनुष्य को उद्विग्न करती है, ज्ञान मनुष्य को शांत करता है। अज्ञानता ही दुख का कारण है और ज्ञान ही आनंद है। श्री श्री आचार्य देव एक दिन श्री ठाकुर के प्रति बहुत सरल ढंग से प्रेम जागृत करने की विधि व्यक्त करते हुए बोले, हम लोग अपने घर में श्री ठाकुर को सिंहासन रखे हैं जहाँ नित्य पूजा पाठ भोग आदि लगाते हैं। वह पूजा पाठ तभी सार्थक होगी जब हम उनके बतलाए हुए भावादर्श को अपने आचरण के माध्यम से व्यक्त कर पाएंगे। लोग मेरे विचार, व्यवहार और सेवा से ठाकुर जी का लोग अनुभव कर पाएंगे, तभी सिंहासन पर रखे ठाकुर जी की पूजा सार्थक होगी। उच्च माध्यमिक का एक छात्र ने अपने पढ़ाई लिखाई की समस्या का निवेदन करते हुए पूछा, मुझे पढ़ाई लिखाई के प्रति लगाव धीरे धीरे कमती जा रही है, जिसके चलते आत्मविश्वास बहुत कम हो गया है।
ध्यान भी ठीक तरह से नहीं हो पाता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे इन समस्या से खुद को बाहर निकालूं। श्री श्री आचार्य देव ने कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हारा हर कार्य अधूरा रह जाता है, जिसके चलते तुम मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हो। सबसे पहले तुम अपनी दैनिक प्लान को निर्धारित करो। यह प्लान उतना ही बनाना जितना नित्य कर सकते हो। क्लास, ट्यूशन या कोचिंग में जो चैप्टर की पढ़ाई हो रही हो, उसे पहले घर पर थोड़ा बहुत जितना भी समझ में आए पढ़ लिख कर जाओ। देखोगे क्लास की पढ़ाई में आनंद बढ़ जाएगा, और जहाँ आनंद है वहाँ एकाग्रता आ ही जाती है। एकाग्र मन से की हुई पढ़ाई मस्तिष्क में बैठ जाती है, यानी याद रहता है। इसके साथ साथ पढ़ाई लिखाई करने में जो बाधाएं हैं, जैसे फ़ोन, दोस्ती, खेल, आलस्यता आदि जो अनुपयुक्त गतिविधियां हैं, उसे पहचान कर त्यागने की कोशिश करना होगा। कभी भी फल की चिंतन में समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। लक्ष्य स्थिर रखकर सदा अपनी प्रिपरेशन को इम्प्रूव करने की ओर ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही साथ आचार्य देव ने और भी एक बात पर ध्यान रखने की सलाह देते हुए कहा, पढ़ाई लिखाई करने का उद्देश्य होता है अपनी बोध बुद्धि को जागृत करना, बुद्धिमान बनना, योग्य बनना। बुद्धिमान व्यक्तियों का लक्षण क्या है जानते हो? बुद्धिमान वे लोग होते हैं जो यह जानते हैं कि जीवन में जो आवश्यक कर्म है, जिसको करने से वह जीवन में योग्य हो सकते हैं, उसे वे करते ही हैं, और जो कर्म उसे योग्य होने में बाधा डालता है, उसे वह तुरंत त्यागने की कोशिश करते हैं। और मूर्ख वे ही हैं जो सब कुछ जानकर भी आवश्यक काम को करते नहीं हैं और अनावश्यक कर्म को उपयुक्त समय त्याग नहीं कर पाते हैं। अब तुमको नित्य चिंतन करके देखना चाहिए कि तुम कितना बुद्धिमान का कार्य किए हो और कितना मूर्खता का काम किए हो। ऐसे चिंतन का नित्य संश्लेषण और विश्लेषण करके देखना चाहिए। देखोगे तुम धीरे धीरे बुद्धिमान बनते जा रहे हो। जो लोग थोड़ा बहुत भी यजन याजन इष्टवृत्ति ठीक ढंग से करते हैं, वे लोग ही उनके आशीर्वाद के उपयुक्त पात्र बन जाते हैं। आशीर्वाद का अर्थ ही बतलाया है अनुशासनवाद, यानी जिस समस्या का समाधान जैसे श्री ठाकुर या श्री श्री आचार्य देव ने बतलाया है, उसे जीवन में उसी तरह से करने पर ही समस्या का समाधान हो सकता है। हम लोगों का ठाकुर जी के प्रति प्रेम कैसा होना चाहिए, इस संबंध में श्री श्री आचार्य देव ने एक दिन नाट्य मंडप में एक वाणी की व्याख्या करने के दौरान एक उदाहरण देकर समझाते हुए कहा, हम लोग सभी अपने परिवार परिजन से प्रेम करते हैं और यह बहुत स्वाभाविक प्रेम है। जब हमारे परिवार के लोगों पर विपत्ति आती है या पत्नी बच्चे किसी विपत्ति में फंस जाते हैं, तो सर्वप्रथम हम पत्नी बच्चे की रक्षा के लिए अपना जीवन तक न्यौछावर कर देने के लिए तैयार रहते हैं, और हमारा प्रेम का यह पहचान भी है। उसी तरह मान लीजिए मैं अपने परिवार को लेकर जंगल में घूमने गया, किसी कारणवश बाघ या शेर या अन्य कोई जंगली जानवर का सामना हो गया, तो मैं सर्वप्रथम अपने पत्नी बच्चों की रक्षा करने के लिए अपना जीवन भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। परंतु जब हम लोग जीवन में किसी विपत्ति से घिर जाते हैं, तो अपने ठाकुर जी को सर्वप्रथम सामने क्यों आगे बढ़ा देते हैं? हम लोग यह क्यों कहते हैं कि ठाकुर जी आप मुझे रक्षा करें? क्यों नहीं अपने परिवार के पत्नी बच्चे की तरह ठाकुर जी को भी सुरक्षित रखकर खुद विपत्ति का सामना करते हैं? क्यों ठाकुर जी को सामने रख देते हैं? यह क्यों कहते हैं कि ठाकुर जी मुझे रक्षा कीजिए? यह क्यों नहीं कहते कि ठाकुर जी आप मेरे साथ रहें, मैं इस विपत्ति का सामना खुद कर लूँगा, आप सिर्फ मेरे साथ रहें, वे तो हमारे परम प्रेममय हैं। ऐसी सोच से ही हमारी कर्म क्षमता बढ़ती है, हम लोग योग्य बनने लगते हैं, ठाकुर जी के प्रति प्रेम जागृत होने लगता है। श्री ठाकुर जी हम लोगों से ऐसी ही आशा करते हैं। श्री श्री आचार्य देव हजारों हजार लोगों की उपयुक्त समय पर सहारा देकर विपत्ति से बाहर खींच कर निकाले हैं। जब लोग यह कहते हैं कि आपके आशीर्वाद से मेरी जिंदगी में खुशियां आई हैं या मुसीबत से बाहर निकला हूं, तो वे कहते हैं यह ठाकुर जी की दया है। कभी भी अपनी प्रशंसा सुनना नहीं चाहते हैं, इसीलिए वे एक उदाहरण देते हुए कहते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी को हाथ के इशारे से चाँद को दिखाता है, तब हम लोग उसके हाथ को नहीं चाँद को देखते हैं। इसी तरह से मैं आप लोगों को ठाकुर जी के पथ पर चलने के लिए प्रेरणा देता हूँ, और जो कुछ भी होता है वह ठाकुर जी की दया से ही होता है। आचार्य देव ने एक बार चर्चा के दौरान कहा कि जब हम लोग आनंद में रहते हैं तो ठाकुर जी हमारे अंदर जागृत रहते हैं।
क्योंकि आनंद ही मन का प्रसार लाता है और दुख मन को संकुचित करता है। इसीलिए हम लोगों को हर परिस्थिति में कर्म करते हुए फल की आशा किए बिना आनंद में रहने की चेष्टा करनी चाहिए। आज हम लोग श्री ठाकुर के चरणों, उनके इस शुभ जन्म माह में उनके दीर्घायु जीवन की प्रार्थना करते हैं, परंतु यह प्रार्थना तभी स्वीकार होगी जब हम लोग श्री ठाकुर द्वारा बतलाए हुए मार्ग पर परिवार परिजन के साथ चलने की सतत प्रयत्नशील रहेंगे। जय गुरु।